Hello everyone, welcome to the subject Data Analytics for Business Decision. Now today I will discuss the topic of data management and big data management also. In the last lecture I discussed data management introduction, that what is a data management, why use data management, etc. So today I will continue some topics of data management like data management types, importance of data management, working of data management also. So, and also discuss big data, what is a big data, types of big data and what is the characteristics of big data. So, now first explain data management types. Before starting data management types, I will also discuss some small example of data management. Actually, data management is basically organizing, collecting, analyze द डेटा. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई कस्टमर का डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेस यूज़ करते हैं, यानी मल्टीपल रिसोर्स यूज़ करते हैं. कोई डेटा हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं, कोई डेटा हम ऑफलाइन जाके लेते हैं, ठीक है, कोई अदर रिसोर्स लाइक वेबसाइट से लेते हैं, कॉलिंग से लेते हैं, एक्सेट्रा. इट मीन्स कोई भी डेटा हम डिफरेंट मल्टीपल रिसोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं कि किस डेटा में हमें कितना वर्क करना है. दिस इज कॉल्ड डेटा मैनेजमेंट. सो द डेटा मैनेजमेंट टाइप्स इन्वॉल्व in the data environment of the organization. Data management play a variety of roles that simplify and speed up time consuming tools. Among these data management strategies are as follows. It means जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं मल्टीपल सोर्सेज से, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम टेकन होता है, बिकॉज अभी हमने कहा कि हमको एक डेटा मतलब कस्टमर का डेटा चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च है या जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसका क्या रिव्यू है. तो वो वहाँ पे अगर हम ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे हैं, वेबसाइट से ले रहे हैं एंड अदर रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो और इसके स्पीड को हम ग्रोथ करते हैं और हम उसके लिए डिफरेंट टूल्स का भी यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन ऑफ डेटा. इट मीन्स हम यहाँ पर जब भी डेटा मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले कलेक्ट हुआ, एनालाइज हुआ, देन उसमें मतलब समराइज करते हैं कि डेटा हमारा कैसा है. तो डेटा को प्रिपेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट मीन्स मेकिंग चेंजेस एंड कंबाइनिंग डेटा सेट्स आर ऑल पार्ट ऑफ द process of cleaning and transforming raw data into the proper shape and formal for analysis. It means जब हम कोई डेटा को कलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है डेटा जो है हमारा वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में है, रॉ फैक्ट्स में है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में उसको बनाते हैं ताकि, और उसमें जो भी एरर्स होते हैं वो हम लोग रिमूव करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं. उसके बाद एक प्रॉपर फॉर्मेट में उस डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद एनालिसिस करते हैं कि जो डेटा हमारे पास आया है वो कैसा है, वो हमारे लिए ओके है, हमारे लिए वेस्ट तो नहीं है, क्या उस डेटा से हमें प्रॉफिट हो सकता है, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी आर द डेटा मैनेजमेंट इज द डेटा प्रिपरेशन. नाउ सेकेंड इज वेयर हाउस ऑफ द डेटा. इट मीन्स डेटा वेयर हाउस. डेटा वेयर हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेटेड टू डेटाबेस. इट मीन्स जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, क्योंकि हम स्मॉल डेटा तो कलेक्ट नहीं करेंगे, डेटा इज़ द ह्यूज अमाउंट, ठीक है, बहुत बिग, और वो भी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, रॉ फॉर्मेट है, तो उसको प्रॉपर हम एनालाइज करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, फिल्टर करते हैं, शॉर्ट करते हैं, आफ्टर दैट हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है. तो इन द डेटा वेयर हाउस लोकेट टू कंबाइन सेवरल डेटा सोर्स. इट मीन्स हम डिफरेंट डेटा सोर्स के थ्रू भी डेटा को कंबाइन कर सकते हैं, डील विद द न्यूमरस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा दैट इंटरप्राइज रिटेन एंड ऑफर अ क्लियर पाथ फॉर डेटा एनालिसिस. इट मीन्स कुछ डेटा उसमें से ऐसे होंगे जिसको आप प्रॉपर डेटाबेस में प्रिपेयर कर रहे हो. लाइक अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर से एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल फॉर एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट का ID, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट ईमेल आईडी, हम प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उस डेटा को क्या करते हैं, टैबुलर फॉर्म में शो करते हैं कि हमें किसी भी स्टूडेंट का डेटा चेक करना है तो हम उसको इजीली चेक कर सकते हैं. नाउ थर्ड इज डेटा मैनेजमेंट. इट डेटा मैनेजमेंट टू से दैट एस्टैब्लिश गाइडलाइंस, यानी कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है मल्टीपल सोर्सेज से, वो डेटा प्रॉपर एनालाइज है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में है,
प्रोसीजर्स एंड रूल्स टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। इट मीन्स कि जो डेटा आप मैनेज किए हो, जो डेटा आपने कलेक्शन करने के बाद एनालाइज किया है, फिर उसको एक फॉर्मल वे में एनालिसिस किया है, वो डेटा कुछ उसके कुछ मतलब स्टेप बाय स्टेप है डेटा, ठीक है, उसके कुछ रूल्स होते हैं प्रोटेक्शन कि उसमें से कुछ डेटा हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, प्राइवेसी, तो वो हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को एनालाइज करेंगे। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डेटा सिक्योरिटी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट strategy in the database, in the data management. In the data security, protect data from corruption and unwanted access. Actually क्या है कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, हमने मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट किया हो, मे बी हम किसी के कंप्यूटर के थ्रू हमें वो डेटा मिल रहा है, हम पेन ड्राइव से ले रहे हैं डेटा या किसी वेबसाइट से ले रहे हैं, तो अभी क्या है वायरसेस, ठीक है, कि वो जो डेटा हमने लिया है कहीं ऐसा ना हो कि जब वो डेटा हम अपने पास कलेक्ट करके एक प्रॉपर जगह स्टोर कर रहे हैं तो वो उसमें वायरस है, वो डेटा आपका ओपन ही नहीं हो रहा है, डेटा करप्ट हो गया है आपका, ठीक है, वो या अनवांटेड फाइल दिखा रहा है, वट एवर इट मीन्स जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो डेटा मतलब ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि फिर अगर वो डेटा, मैं सपोज आपने 2 दिन पूरा डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है, आफ्टर दैट आपने उसको एनालाइज किया, अभी क्या है जब आप जैसी डेटा को चेक करने बैठते हो डेटा आपका ओपन नहीं होता है, तो आपका टाइम पूरा वेस्ट हुआ क्योंकि आपने दो दिन उस डेटा को कलेक्ट करने में लगाया था, ठीक है, फिर से आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा आपने जो कलेक्ट किया है वो करप्ट तो नहीं है, ठीक है, उसमें वायरसेस तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। नाउ लास्ट पार्ट इज मॉडलिंग डेटा। मॉडलिंग डेटा से दैट रिकॉर्ड द वे दैट डेटा मूव्स थ्रू अ प्रोग्राम और कंपनी, यानी कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम्स या किसी पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू तो नहीं आपको मिल रहा है, क्योंकि जैसे सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने उस प्रोडक्ट के लिए आपने डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो डेटा आप लाए कहाँ से है, हो सकता है वो डेटा कहीं कंपनी से है, ठीक है, किसी प्रोग्राम्स में गए वहाँ के थ्रू है, तो वो रिकॉर्ड हमको चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को मॉडल करते हैं। तो दीज आर द स्ट्रेटेजी विच इंक्लूड द डेटा मैनेजमेंट। Now move to next slide, importance of data management. It means data management, जो हम डेटा को मैनेज कर रहे हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में और उसको ताकि हमारी सिक्योरिटी भी रहे, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वाई कलेक्ट डेटा, वाई कलेक्ट मल्टीपल रिसोर्सेस, टाइम भी हम लगा रहे हैं अपना, ठीक है, एफर्ट भी लग रहा है, रिसोर्सेज भी लग रहे हैं, बट क्या इम्पोर्टेंस क्या है। बिकॉज हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि बेसिकली हम ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस कैसे ग्रोथ होगा हमारा मार्केट में, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, हम कैसे उसको सेल करेंगे कि हम प्रॉफिट में जाएं, हमारा लॉस ना हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम ये सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं, हमने डेटा कलेक्ट किया, हमने डेटा एनालाइज किया, डेटा को क्लासीफाई किया, ठीक है, अब जो भी डेटा है हमारा उसको हम प्रॉपर वे से मैनेज कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन, कि बिकॉज डिसीजन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, अगर आपको बिजनेस की स्ट्रेटजी को बढ़ाना है, बिकॉज आपके डिसीजन पर ही आगे जो भी मार्केट में ग्रोथ है या प्रॉफिट है वो आपके डिसीजन पर ही डिपेंड करता है। और वो डिसीजन आप बेटर कब ले पाओगे, जब आपका डेटा प्रॉपर वे में होगा, जब आपका डेटा रिलायबल होगा, जब आपका डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा। तो यानी कि डेटा मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिसीजन ले तो वो प्रॉपर वे से ले सकें ताकि हमारा बिजनेस को ग्रोथ हो। नाउ सेकंड इज रिडक्शन ऑफ डेटा लॉस, यानी कि आप रिडक्शन मतलब ऐसा ना हो कि बस कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रॉफिट ही हो रहा है, मे बी हमें लॉस भी हो सकता है, ठीक है, हम दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे तो लॉस भी हमारा इतना ना हो, मतलब ठीक है एवरेज हो रहा है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे ताकि और हम प्रॉफिट में जाएं, हम अपने लॉस को कम कर सकें। तो अगर हमारा डेटा प्रॉपर वे से मैनेज्ड है, प्रॉपर वे से डेटा एनालाइज्ड है, प्रॉपर फॉर्मेट में है, डेटा एनालिसिस है, तो हम जो भी हमारे लॉस होते हैं उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। एंड अ थर्ड पॉइंट इज इम्प्रूव्ड डेटा सिक्योरिटी, यानी कि हम डेटा को अगर हम प्रॉपर वे से मैनेज कर रहे हैं, हम डेटा को चेक कर रहे हैं, हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद उससे क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर आप डेटा एनालिसिस करोगे, दैट्स उसके आफ्टर दैट आप डेटा को मैनेज करोगे, तो डेटा एनालिसिस में ही आपको पता चल जाएगा कि जो आपका डेटा है वो सिक्योर है, मतलब उसमें वायरस है कि नहीं, आपका डेटा जो आपने लिया प्रॉपर वे से ओपन हो रहा है कि नहीं, यानी वो सारी चीज़ें आप डेटा मैनेजमेंट में चेक कर सकते हो। तो अगर हम डेटा मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस की बात करें तो दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इम्प्रूव्ड डेटा सिक्योरिटी, हम हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसको और सिक्योर कर सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट, लोअर प्राइसेस। ठीक है, इट मीन्स अगर मार्केट में हमारा प्रोडक्ट या हमारा बिजनेस बहुत ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, मार्केट में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, तो हम उसके प्राइस को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा लॉस तो हो नहीं रहा है, हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है। अगर मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट है उसको हम वो ग्रोथ पे जा रहा है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम जो है इससे क्या होगा कि जो भी हमने डेटा को मैनेज किया है तो उसके थ्रू हम प्राइस भी थोड़ा सा मतलब कम कर सकते हैं। And now the next last point is that improved productivity and efficiency. It means अगर हम एक अच्छा सा डेटा मैनेज कर सकें प्रॉपर वे से, जो भी हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आया है, तो उससे क्या होगा कि हम प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि मार्केट में हम ईजिली ग्रोथ कर सकें। तो ऑल ऑफ दीज आर पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा मैनेजमेंट, कि डेटा को हम मैनेज क्यों कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस क्या है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो डेटा को मैनेज करने से आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, आपका मार्केट ग्रोथ भी हो सकता है, आपका सेल भी हो सकता है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सकती है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा मैनेजमेंट। नाउ वर्किंग ऑफ डेटा मैनेजमेंट, इट मीन्स कि जो डेटा मैनेजमेंट की हमने बात की है उसकी क्या वर्किंग है, यानी वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट से दैट बिजनेस मस्ट बी अवेयर of the resources at their disposal before starting to establish a data management policy। यानी कि आप जब डेटा मैनेजमेंट, जो भी आपने डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है, उसको एनालाइज कर रहे हो, तो जो भी उनकी पॉलिसी है, जो भी कंपनी की पॉलिसी है, आप उसके अकॉर्डिंग तो डेटा को मैनेज करोगे, लेकिन उससे पहले ये मैटर करता है कि जो आपने रिसोर्सेस, जिस रिसोर्सेज के थ्रू आपने डेटा को कलेक्ट किया है उससे आप अवेयर हो। यानी अगर आप वेबसाइट के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप प्रॉपर डोर टू डोर जा रहे हो या व्हाटएवर, तो उन सारी चीज़ों से भी अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी जाके आप जो भी डेटा मैनेजमेंट है उसकी पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ data management primary goal should to standardize data in a way that make useful for commercial endeavors। यानी कि डेटा मैनेजमेंट पे आप प्रॉपर वे से वर्क तभी कर सकते हो जब आपका डेटा एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में हो, यानी कि आपका गोल, आपके ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर क्लियर होने चाहिए। आफ्टर दैट आप प्रॉपर वे से डेटा को मैनेज कर सकते हो ताकि आपके मार्केट में ग्रोथ हो और आपका प्रॉफिट हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। Now move to the next part is the big data management। अभी हमने बात किया था डेटा मैनेजमेंट की, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बिग डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट में भी हमने डेटा को कलेक्ट किया था, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कलेक्ट किया आपने, ठीक है, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड किया, डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में पुट किया, मल्टीपल रिसोर्सेस यूज़ किए, आफ्टर दैट आपने डेटा को क्या किया, एनालिसिस किया। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं बिग डेटा मैनेजमेंट की। इट मीन्स द एफिशिएंट हैंडलिंग, ऑर्गेनाइजेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड unstructured data belong to an organization is referred as big data management. Before brief introduction of big data management, I want to explain a big data, that what is a big data. Actually big data, data is the raw fact and figure, and big data it means huge amount of data को आप कैसे solve करोगे। अगर बेस्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, फेसबुक, ट्विटर, इट मीन्स फेसबुक पे एक दिन में कितने मिलियन पर्सन एट अ टाइम फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, यानी वो क्या है, वो डेटा ही तो है।
ठीक है, वो सारे जो पर्सन, इट मीन्स अगर हम मतलब एक साइट पे, फेसबुक का ही साइट है, उसमें मिलियंस ऑफ पीपल कोई फोटो शेयर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो आप सोचिए कितना डेटा कलेक्ट होगा, कितना वर्क हो रहा होगा, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सोशल मीडिया, ट्विटर, ट्वीट कर रहे हैं पर्सन, तो ज़रूरी नहीं कि उस वक्त एक ही पर्सन ट्वीट कर रहा है, उस वक्त प्रॉपर साइट पे करोड़ों लोग ट्वीट कर सकते हैं। यानी कि कम से कम टाइम में या डे टू डे में इतना सारा डेटा, यानी पेटाबाइट पे भी वर्क हो रहे हैं, ठीक है। तो मिलियंस पीपल एक साथ भी वर्क कर सकते हैं। ये सारे आपका कहाँ से आता है? ह्यूज अमाउंट, यानी बिग डेटा। तो बिग डेटा को मैनेज करने के लिए आपको पर्टिकुलर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की नीड होगी, ठीक है, उसको प्रॉपर करना पड़ेगा। अभी हम आगे और बात करेंगे, जैसे फ्लाइट है, ठीक है, फ्लाइट में एक दिन में मिलियंस, हज़ारों पर्सन ट्रैवल करते हैं, ठीक है, हज़ारों पर्सन चेकिंग करते हैं, चेकआउट करते हैं, तो वो भी तो एक डेटा है। यानी कि 30 मिनट में 10+ टेराबाइट डेटा आपका कलेक्शन होता है, यानी इतना फास्ट आपका डेटा होता है। तो वो सारी चीज़ें भी तो मैनेज करनी होती हैं। तो दिस इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड ऑल्सो नोन एज बिग डेटा। एंड द बिग डेटा मैनेजमेंट मीन्स कि जो भी आपने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क किया है, ठीक है, वो प्रॉपर जो है वो कैसा है, स्ट्रक्चर्ड वे में है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में है, ठीक है, वो प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। Now next point say that कि a corporation can use a big data to analyze a lot of corporate data in order to better understand its customer, create new products and make crucial financial decision. It means अगर हम बिग डेटा मैनेजमेंट की बात करें तो बिग डेटा मैनेजमेंट में भी जो आपके डेटा आप कलेक्ट करते हो, वो आप कस्टमर जो भी है उसको चेक करता है, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, नया प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहिए, और जो भी आपके फाइनेंशियल डिसीजन हो वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, वो बेटर होना चाहिए, ताकि आपके मार्केट में क्या हो, ग्रोथ हो सके। नाउ एग्जांपल्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था सोशल मीडिया, जेट इंजन इज ए एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सोशल मीडिया में हम फेसबुक की बात कर रहे हैं, हम ट्विटर की बात कर रहे हैं। फेसबुक में एग्जाम्पल बताया था, बिलियंस ऑफ पीपल एट अ टाइम क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग एंड व्हाटएवर। इट मीन्स कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपका साइट स्लो चल रहा है, या आपका जब आप लाइक करते हो तो कुछ देर बाद आपका लाइक होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन उस वक्त उस साइट पे बहुत लोग वर्क करते हैं, यानी जो फेसबुक के पास है वो एक दिन में इतने डेटा, यानी टेराबाइट पे वर्क हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, दिस इज कॉल्ड बिग डेटा, ठीक है। ट्विटर, हम ट्वीट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कोई मैसेज पोस्ट किया, अभी क्या है, अगर हम वहाँ पे पोस्ट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उस पर्सन ने केवल पोस्ट किया उस समय ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर तो मिलियंस लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को कैसे सॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये है बिग डेटा। उसके लिए हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे बिग डेटा में आपका हडूप टूल यूज़ होता है, उसके थ्रू हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। जेट इंजन इज ऑल्सो इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइट, ठीक है, कि वन डे 1000 पीपल ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट से, ठीक है, चेक इन हो रहे, चेकआउट हो रहे, तो उसका भी डेटा ना कहीं कलेक्ट होता है। अब 1000 पीपल हैं, ठीक है, तो उनका प्रॉपर डेटा आ रहा है, कितने पर्सन हैं, फैमिली है, इंडिविजुअल है, या ऑफिशियल पर्पस से जा रहे हैं, व्हाटएवर। इट मीन्स वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल MB GB में बात नहीं करते, हम सीधे वहाँ पर पेटाबाइट में बात करते हैं, गीगाबाइट भी नहीं, पेटाबाइट में, अभी जो मार्केट में आपका स्पीड चल रहा है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बिग डेटा। नाउ टाइप्स ऑफ बिग डेटा, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिग डेटा। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड, सेकेंड इज अनस्ट्रक्चर्ड and third is semi structured. Structured, as you know that कि डेटा आपका जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, इट मीन्स प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अभी हम आगे एग्जांपल डिस्कस करेंगे ना। सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कभी कभी क्या होता है कि आपको डेटा तो कलेक्ट कर रहे हो लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है, ठीक। एंड सेमी स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर डेटा की। स्ट्रक्चर डेटा रिफर्स टू एनी डेटा
that can be accessed, stored and processed in a fixed way. Today we are anticipating problems as the size of this data increase significantly. Average size are now many zettabyte. It means today के सिनेरियो की बात करें तो जो डेटा हमारा यूज़ हो रहा है वो जेटाबाइट में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जैसे डेटाबेस टेबल है, स्ट्रक्चर्ड बिग डेटा का एग्जांपल है कि एक टेबल है, सपोज एक टेबल है स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट लेट्स से एग्जांपल आपका एक टेबल है स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका टेबल का नाम है और हमने यहाँ पर आईडी, स्टूडेंट नेम एंड एज हमने एक टैबुलर फॉर्म में इसको बना दिया, ठीक। आईडी में हमने 1 2, नेम में ए बी, एज हमने लाइक कर दिया 10 एंड 20. सो स्टूडेंट इज अ टेबल एंड दीज आर द कॉलम्स एंड रो, आईडी नेम एज इज द एट्रीब्यूट एंड दीज आर द वैल्यू. इट मीन्स जो भी हमने डेटा स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया वो आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट में है. इट मीन्स आईडी हमने पहले 1 लिखा 2 लिखा, यानी अनस्ट्रक्चर्ड में नहीं है कि आईडी 2 है फिर 1 है. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चर्ड डेटा. Okay, now second is unstructured. Unstructured data is any data whose shape or organization is unknown. It means ऐसा डेटा जो कोई ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको नहीं पता है. Unstructured data is enormous in quantity and present a number of processing obstacles that must be overcome in order to extract value from it. For example, Google. Let's say that अभी क्या है कि सपोज ये हमारा ब्राउज़र है, ठीक है, ये हमारा टैब है गूगल. हमने यहाँ पे सर्च किया लाइक हमने यहाँ पर बेस्ट मोबाइल, ठीक है. जैसे हमने यहाँ पर बेस्ट मोबाइल सर्च किया हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है. यहाँ पर कुछ कहीं सैमसंग है, यहाँ पे ओप्पो है, यहाँ पे आईफोन है, यानी डिफरेंट कैटेगरीज. अभी क्या है कि हमको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है. क्यों? क्योंकि आपने जस्ट गूगल सर्च किया है और वहाँ पे आपसे उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारे दिखाएंगे. तो आपका जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है. ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड. एंड नाउ थर्ड इज सेमी स्ट्रक्चर्ड. सेमी स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. बोथ टाइप ऑफ डेटा दैट कैन फाउंड इन सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. इट मीन्स हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड में भी होगा लाइक टैबुलर फॉर्म में भी कह सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में. जैसे डेटा यहाँ पे हम बात करेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में तो होता है, फिर हम क्या करते हैं दो चीज़ों को आपस में रिलेट कर देते हैं, ठीक है, यानी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं टैबुलर फॉर्म में. दिस द और जब हम रिलेशनशिप करते हैं तो 1 to 1, 1 to many, many to many, ठीक है, एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता है. तो जैसे अभी आपने कोडिंग किया होगा, ठीक है, तो एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. वहाँ पे आप कोई टैग लिखते हो, उसके बाद हेलो हाई या डीबीएमएस कुछ भी, उसके बाद टैग को क्लोज करते हो. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेमी स्ट्रक्चर ऑफ द बिग डेटा. Now move to next slide, characteristics of the big data. It means कौन से characteristics हैं big data के. First volume, second is variety, third is velocity, fourth is value and fifth is veracity. ठीक है, साइड में हमने एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं कि वैसे तो बिग डेटा के बारे में हम अवेयर हो चुके हैं कि बिग डेटा इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पर डे. मिलियंस पीपुल टेराबाइट पेटाबाइट जेटाबाइट्स पे वर्क कर रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, ऑल ऑफ दिस द एग्जाम्पल ऑफ बिग डेटा. सो वॉल्यूम की बात करें तो फेसबुक कि हम एट अ टाइम फेसबुक पे मैसेज सेंड कर रहे हैं, फोटो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट कर रहे हैं कोई चीज़, तो वो क्या होता है, बट कभी भी हमारा साइट स्लो नहीं होता है और उस टाइम बहुत सारे पर्सन उस साइट को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है. तो दीज आर द वॉल्यूम. नाउ सेकेंड इज वैरायटी.
इट मीन्स आपको डेटा, बेसिकली हम यहाँ बिग डेटा की बात कर रहे हैं कि हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को कैसे मैनेज करेंगे। तो वैरायटी में ईमेल के थ्रू, पीडीएफ फाइल है आपकी, वर्ड की फाइल है आपकी, ठीक है, इसके थ्रू आप डेटा को कैसे मैनेज कर रहे हो कि सपोज आपने क्या किया कि आपको फेसबुक पे नहीं यूज़ करना है, आपको ईमेल करना है, तो आप 100 लोग को ईमेल कर रहे हो, ठीक है, आप पीडीएफ सेंड कर रहे हो, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सेंड कर रहे हो, जो भी है डेटा आप कैसे भी कर रहे हो। तो दीज आर द वैरायटी। एंड ना थर्ड इज वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स डेटा सेट स्पीड, इट मीन्स मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है, जो डेटा आप यूज़ कर रहे हो वो पर सेकेंड, यानी उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि हमारा डेटा और फास्ट हो रहा है, वो डिपेंड करता है आपके स्पीड पे। ना थर्ड इज वैल्यू। वैल्यू मीन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे जो आप वर्क कर रहे हो वो आपका कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है कि वो मार्केट में आपका ग्रोथ हो और आपका जो है वर्क ईजिली हो सके। नाउ लास्ट इज वेरासिटी। वेरासिटी इस मीन्स फेसबुक पोस्ट विथ हैशटैग, यानी कभी आपने देखा होगा कि प्रॉपर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, अगर उसने पर्टिकुलर कोई चीज़ पोस्ट किया है फेसबुक पे तो वो हैशटैग का यूज़ करता है। लाइक जैसे हमने अपने कॉलेज का कोई पोस्ट किया तो हम हैश एडमिशन, हैश करियर, हैश कॉलेज के थ्रू हम जो है फेसबुक पे पोस्टिंग करते हैं। तो वो बेसिकली आपका जो यूज़ होता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होता है, ठीक है, ताकि हम उस टैग के थ्रू जो है डिफरेंट नाम दे सके कि अगर किसी पर्सन को पर्टिकुलर सर्च करना है तो वो उसके थ्रू भी कर सकता है कि कॉलेज या एडमिशन, तो वहाँ से हम इजली जो भी आपने हैशटैग के थ्रू डाला है हम वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्लियर होगा विथ एग्जाम्पल। सो नाउ थैंक यू।